नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है ब्रह्मचार्य। योग में ब्रह्मचार्य का महत्व। मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले काम विकार के सर्वथा भाव को ब्रह्मचार्य कहते हैं। ब्रह्म आत्मा धर्म आचरण अर्थात ब्रह्म आत्मा में आचरण करने के ही ब्रह्मचार्य कहते हैं। उपेंद्र यानी लिंग यथार्थ संयम के साथ युक्ताहार विहार, युक्त विचार व युक्त क्रिया कर्म निद्रादि का व्यवहार करके नयम आत्मा बलहीन न लभ्य अर्थात आत्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होती। अतएव शारीरिक बल बढ़ाकर ब्रह्मचार्य आत्मचर्य चारण करना ही ब्रह्मचार्य है। 8 प्रकार के मैथुन अर्थात बुरी भावना से किसी स्त्री का स्मरण करना, कथन या बातचीत करना, हंसी मजाक या खेलना, छिपकर बातें करना, राग पूर्वक देखना, उसे प्राप्त करने की चेष्टा करना, बुरी भावना से अंग स्पर्श करना, सहवास, ये सभी आते हैं ब्रह्मचर्य को तोड़ने में। जी हाँ, उक्त प्रकार के मैथुनों का त्याग ही ब्रह्मचार्य है। ब्रह्मचार्य के सिद्ध होने पर अतुल पराक्रम की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचार्य अभी योग में क्या महत्व रखता है वो सुनिए। योग भारतवर्ष की एक बहुत ही प्राचीन संपत्ति है। यह भारतवर्ष के लिए महान गौरव और मान की वस्तु है। इस योग की महान सिद्धि के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक वर्षों तक कितनी कठिन साधनाएं की है, जिनका वर्णन करना असंभव है। सब विघ्न बाधाओं तथा कष्टों आदि को झेलकर साधना करने वाला साधक ही योग के तत्वों को जान सकता है। योग साधन के परम लक्ष्य परमात्मा को देखने और प्राप्त करने वाली सिद्धि को वही साधक प्राप्त कर सकता है जो संसार सत्य है को भावना को मिटाकर योग साधना में लगा करते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। बहुत ही गहन यहाँ पर ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। जो संसार को सत्य मानकर, यानी कि जो साधक संसार को सत्य मानकर उसकी पुष्टि भोग प्राप्ति के लिए योग में लगा करते हैं, उन्हीं को व्यग्रता, अनियमितता, दुराग्रह आदि दोष, विघ्न आदि सताया करते हैं। देखिए, किन्हें सताया करते हैं? ये सभी जो मानते हैं उन्हीं साधक को ये विघ्न सताया करते हैं योग में, अन्यथा वहाँ साधक को कोई रोक नहीं सकता। सच तो वह यहाँ है कि भोगियों के लिए योग में लगना रोग और मृत्यु को पाना है, और भोग वासना को भस्म करने के लिए योग में लगना भगवान को पा जाना है। वाह, देखिए क्या बात कही गई है। यही योग साधना का मंत्र या सिद्धांत बिंदु है। योग की महत्ता, दिव्यता, गहनता, कठिनता, कठोरता और क्रूरता, जिसके अनुसार चलकर साधक ईश्वर की ज्योति में भी समा सकता है, वह मृत्यु कलेवा भी बन सकता है। उस योग को यदि आप साध्य बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए। देखिए, योग में सर्वप्रथम नियम है ब्रह्मचार्य का पालन करना। ब्रह्मचार्य के बिना योग की सफलता का अंकुर वैसे ही नहीं उग सकता है जैसे बिना जल के बीज। ब्रह्मचार्य के बिना योग वैसा ही है जैसे प्रकाश के बिना सूर्य और प्राण के बगैर प्राणी। ब्रह्मचर्य की निष्ठा के बगैर योग को छूना अपनी मौत को अपने हाथ निमंत्रण देना है। अतएव योग के जिज्ञासु का ब्रह्मचर्य होना उतना ही अधिक आवश्यकता है जितना कि जीवन के इच्छुक को प्राणी होना आवश्यक है। ब्रह्मचार्य से युक्त साधक के प्राण स्वभाव ही स्थिर रहते हैं। यही बात योग शास्त्र में भी कही गई है कि स्थिरे बिंदो स्थिरम प्राणः, अर्थात वीर के स्थिर हो जाने से ही प्राण भी स्थिर हो जाते हैं। महादेव जी पार्वती जी से भी कहते हैं कि जिसका बिंदु स्थिर है उसके प्राण स्थिर है, जिसके प्राण स्थिर है वह योग में स्थिर होके समाधिस्थ होने में स्थिर है, यानी कि वह योग में महादेव के समान हो जाता है। और शिवशंकर महाकाल पार्वती देवी से कहते हैं, सिद्धे बिंदोय महादेवी किम ना सिद्धति भूतले। देखिए क्या बड़ी बात कही गई है महादेव ने। यहाँ पर बोला गया है, हे पार्वती, बिंदु के सिद्ध हो जाने पर, यानी कि बिंदु यानी ब्रह्मचार्य यानी वीर को सिद्ध होने जाने पर ऐसी कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त ना हो सके। देखिए कितना महत्व दिया गया है ब्रह्मचार्य को, वीर को, बिंदु को।
यानी कि वीर रक्षा को, यानी कि बिंदु रक्षा को। पतंजलि योग दर्शन में कहा है, जो 6 दर्शनों में से एक दर्शन है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभया, अर्थात ब्रह्मचर्य की निष्ठा से वीर्य, बिंदु की स्थिरता, उदरगति का लाभ प्राप्त होता है। देखिए, ब्रह्मचर्य की निष्ठा से वीर्य की स्थिरता होती है, यानी कि रक्षा होती है, और उसका उदरगति होता है, यानी कि ऊपर की ओर ले जा सकते हैं और मुक्ति और मोक्ष प्राप्त सकते हैं। मरणम बिंदु पातेना जीवनम बिंदु धारणा था, अर्थात बिंदु का पतन ही मृत्यु और बिंदु का धारण ही जीवन है। महादेव जी ने पार्वती जी से ब्रह्मचर्य की महानता को चला बतलाते हुए कहा है कि हे पार्वती, मैं बिंदु जैसे ही शिव पद को प्राप्त कर सका हूँ। इस बिंदु के धारण ही से तो ओंकार ईशत्व प्राप्त हो गया। उसके मस्तक पर जब से बिंदु को हटाकर देखिए कि फिर उसका क्या महत्व रह जाता है। बिंदु के हटते ही वहां ईशत्व से छूत हो जाता है। बिंदु धारण करने के कारण ही वहां ईशत्व पद पर प्राप्त किए हुए है। अतएव जय योग के जन्मदाता शिव जी, वहां ईश्वर के प्रथम नाम ओम। देखिए, बिंदु का इतना महत्व, इतना गुणगान गाया है स्वयं महादेव ने कि उसके बिना साधक योग में जाना तो दूर की बात है, योग करने का कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसा यहाँ पर इतना महत्व दिया गया है बिंदु जय, यानी कि वीर रक्षा, यानी कि ब्रह्मचार्य को। आगे बताते लेते हैं, ओम के उमत्व का कारण बिंदु धारण ही है, तो फिर भला साधारण ब्रह्मचार्यहीन पुरुष योग सिद्धि को प्राप्त कर सकता है? यहाँ नितांत असंभव है, यानी कि वहाँ बिल्कुल गलत है। बिना बिंदु जय के योग जय ये सिद्धि नहीं हो सकती है। ऐसा स्वयं महादेव बता रहे हैं पार्वती जी को। असंभव ही नहीं, बल्कि अपनी मौत को न्योता देना है। ब्रह्मचार्य के साधन के बिना योग अभ्यास करना अपने आप को रोग और मौत के मुंह में भेजना है। इस बात को कदापि ना भूलना चाहिए। यदि योग शब्द का सच्चा तत्वार्थ है, इस मुख्य तत्व को सदा ध्यान में रखते हुए योग साधन में लगने वाला साधक ही योग मार्ग की कठिनाइयों व बाधाओं को पार कर सकता है। देखिए, बिना ब्रह्मचार्य रहे, बिना बिंदु जय करे, बिना बिंदु स्थिर करे, अगर से साधक योग मार्ग में आगे बढ़ता है तो वहाँ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है, वहाँ खुद अपने प्राणों को जोखिम में डालता है, वह रोगों को बुलाता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है स्वयं महादेव ने कि बिंदु जय अत्यंत आवश्यक है योग में आगे बढ़ने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मचार्य शब्द का तत्वार्थ, ब्रह्मचार्य का शब्दार्थ समझना बड़ा कठिन है। बहुत से लोग ब्रह्मचर्य का अर्थ आजन्म कुंवारा रहना या जटाजूट आदि भेष बनाकर फिरना मात्र ही मान लेते हैं। ब्रह्मचार्य का संबंध ना तो कुंवारेपन से है और ना किसी वेशभूषा से। ब्रह्मचार्य का वास्तविक अर्थ वीर निरोध या काम दमन से ही है, परंतु इतना ही समझ लेने से भी ब्रह्मचर्य का अर्थ पूरा नहीं होता। ब्रह्मचार्य का पूरा अर्थ होता है वीर को रोकना, वेद ज्ञान को प्राप्त करना, सत्य चित्त आनंद ब्रह्म में लीन हो जाना। देखिए, इतना महत्व का ज्ञान है ब्रह्मचार्य। ब्रह्म में रमण करना, यही ब्रह्मचार्य का केवल अंतिम ध्येय होना चाहिए, और वो हो सकता है केवल वीर की रक्षा करके। तो ये था पार्ट 1। अगर से आपको पसंद आया हो तो इसका पार्ट या भाग 2 आएगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। बस आपको बताना था, मैंने बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।